इस धनतेरस भूल कर भी मत करो, ये एक गलती, वरना माँ लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज। इस धनतेरस जब आप खरीदारी और पूजा पाठ में लगे होंगे, तो क्या आप जानते हैं कि शाम के शुभ मुहूर्त में जाने अनजाने में एक छोटी सी भूल साल भर की बरकत पर असर डाल सकती है। सब ये तो जानते हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है, पर क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे धनतेरस की शाम घर से बाहर देना खुद माँ लक्ष्मी को विदा करने जैसा माना जाता है? इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कुछ मान्यताओं के अनुसार ये एक भूल आपकी पूरी दिवाली की पूजा को प्रभावित कर सकती है। धनतेरस की शाम का महत्व। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार सिर्फ नई चीजें खरीदने का दिन नहीं होता। ये माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने का एक बहुत बड़ा मौका है। खास तौर पर धनतेरस की शाम, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, उसकी बड़ी अहमियत होती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती हैं और अपने भक्तों के घर में वास करने के लिए आती हैं। हम सब इस मुहूर्त में दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करते हैं। लेकिन इसी तैयारी के बीच हमसे अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकती हैं। वो एक सबसे बड़ी गलती। तो आखिर वो कौन सी गलती है जिसे करने से हमें बचना चाहिए? ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की शाम पूजा के बाद घर से कुछ खास चीजें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, फिर चाहे वो दान हो या उधार। ऐसा करना घर आई लक्ष्मी को बाहर भेजने के बराबर माना जाता है। सबसे पहली और जरूरी चीज है धन यानी पैसा। धनतेरस की शाम को किसी को पैसे उधार देना अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन अपने घर की लक्ष्मी किसी और को सौंपने से घर की बरकत कम हो सकती है और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। दूसरी चीज है नमक। कई लोक परंपराओं में नमक को घर की समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस की शाम को किसी को नमक देने से घर की सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ता है। इसलिए इस दिन किसी पड़ोसी को भी नमक देने से बचना चाहिए। तीसरी और सबसे अहम चीज जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, वो है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वो घर से गंदगी और दरिद्रता को बाहर करती है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन शाम के समय अपनी पुरानी या नई झाड़ू किसी को देना एक बड़ा अपशकुन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना खुद माँ लक्ष्मी को घर से विदा करने जैसा है। क्यों है ये मनाही? इन मान्यताओं के पीछे एक गहरी सोच जुड़ी है। धनतेरस की शाम वो समय है जब हम देवी लक्ष्मी की कृपा को अपने घर में बुलाते हैं और स्थापित करते हैं। जब हम इस शुभ समय में अपने घर से पैसा, नमक या झाड़ू जैसी प्रतीकात्मक चीजें बाहर देते हैं, तो माना जाता है कि हम अनजाने में उस सकारात्मक ऊर्जा के बहाव को बाहर की तरफ मोड़ देते हैं। ये एक तरह से ये संकेत देता है कि हमें उस कृपा की जरूरत नहीं है जिससे माँ लक्ष्मी रूठ सकती हैं। बोनस टिप्स। खरीदारी करते समय इन बातों का भी रखें ध्यान। सिर्फ चीजें देने में ही नहीं, बल्कि कुछ मान्यताओं के अनुसार खरीदारी करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी बताया गया है। ये कुछ अतिरिक्त बातें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। 1. लोहे या स्टील की वस्तुएं। कुछ परंपराओं के अनुसार लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे घर लाना शुभ नहीं माना जाता। स्टील भी लोहे का ही एक रूप है, इसलिए कुछ लोग इस दिन स्टील के बर्तन खरीदने से भी बचते हैं। हालांकि कई जगहों पर स्टील के बर्तन खरीदने का भी रिवाज है। 2. धारदार या नुकीली चीजें। कहा जाता है कि इस दिन चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। 3. कांच का सामान। ज्योतिष से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है। इसके मुताबिक धनतेरस पर कांच की चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य ला सकती हैं। 4. घर में खाली बर्तन ना लाएं। ये एक बहुत ही प्यारा रिवाज है कि यदि आप धनतेरस पर कोई बर्तन खरीदें तो उसे घर में खाली लेकर ना आएं। इसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता। घर में घुसने से पहले उसे चावल, चीनी या साफ पानी से भर लें। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। तो इस धनतेरस इन छोटी छोटी लेकिन अहम बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन पारंपरिक मान्यताओं के बारे में जान सकें। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। अंतिम विचार। धनतेरस का पर्व आपके जीवन में ढेर सारा धन, सुख और समृद्धि लाए। याद रखिए, पूजा पाठ में विधि विधान से भी बढ़कर हमारी श्रद्धा और नेक नियत होती है। माँ लक्ष्मी का स्वागत पूरे दिल से करें और ऐसी कोई भूल न करें जिससे उनकी कृपा आपके घर से दूर चली जाए। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।